कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊं तो यहीं बताऊं, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए, तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहे। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा, तो मुझे मतलब टच होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ताकत लगा के एकदम कोई। मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो, जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने एक दो बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ। और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ़्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे ख़त्म हुआ, 6:30 की फ़्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखिए कि मैं यही हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। स्काई डाइविंग मैंने वहाँ पर किया अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे जिंदगी ना मिलेगी तो। हाँ, तो वो देखी थी तो मुझे लगा 3 लोग कूदे। एक वो जरूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको? ये भी रिसर्च कहीं की। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। तैयारी आप IAS की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई UPSC को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा। इससे बढ़िया